नमस्कार बच्चों, सिद्धाम यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। देखिए, आज जो हमारी क्लास थे 12th क्लास डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स चल रहे थे, उसमें हमने 2 क्लासें ले ली थी और उसमें अपन ने जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था। एक भौतिक गुणधर्म पढ़ ली थी अपन ने। और भौतिक गुणधर्म में गलनांक है, क्वथनांक है, कठोरता वगैरह है। एक कनन एंथैल्पी था, उसको भी अपन ने कंप्लीट पढ़ लिया। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वगैरह सब कुछ अपन कंप्लीट पढ़ के आ रहे हैं। आज पढ़ेंगे अपन संक्रमण तत्वों के आकार। संक्रमण तत्वों के आकार। देखिए, संक्रमण तत्वों के आकार देखिए। हाँ जी, हाँ जी। देखिए, संक्रमण तत्वों के आकार। तो अपनी हेडिंग क्या है? संक्रमण तत्वों के आकार। संक्रमण तत्वों के आकार, ये अपनी हेडिंग है। देखिए, संक्रमण तत्वों के आकार। और संक्रमण तत्वों के आकार में संक्रमण तत्वों के आकार। देखिए, संक्रमण तत्वों के आकार में अपन 2 तरीके से देखेंगे। एक तो कैसे कि मतलब संक्रमण श्रेणी में बाएं से दाएं जाएं तो आकार में क्या होगा, और ऊपर से नीचे जाएं तो आकार में क्या होगा। ऊपर से नीचे का मतलब वर्ग में जाएं तो क्या होगा। तो देखिए, संक्रमण श्रेणी में संक्रमण श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर आकार में बहुत कम परिवर्तन होता है। आकार में बहुत कम परिवर्तन होता है। आकार में बहुत कम परिवर्तन होता है। संक्रमण श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर आकार में बहुत कम क्या होता है अभी, परिवर्तन। उसका कारण क्या है? तो संक्रमण श्रेणी में बाएं से दाएं जाते हैं ना, तो हमको पता है बाएं से दाएं जाते हैं तो एक एक प्रोटॉन बढ़ता है। भाई, एक तत्व से दूसरे तत्व की तरफ जाते हैं ना, तो एक एक प्रोटॉन बढ़ता है। प्रोटॉन का मतलब, अरे प्रोटॉन पर चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। और प्रोटॉन पर जब पॉजिटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर जब पॉजिटिव चार्ज होता है तो फिर क्या होगा? प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है तो नाभिक पर चार्ज बढ़ेगा, यानी प्रभावी नाभिक के आवेश का मान बढ़ेगा। और हमको पता है प्रभावी नाभिक के आवेश का मान बढ़ता है, अरे तो आकार घटता है भैया। आकार जो है वो आपका घटता है। और जब आकार घटेगा तो फिर क्या होगा इसमें? तो ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ, डी उपकोष में जाता है भैया। कहाँ? डी उपकोष में जाता है। तो वो क्या करेगा? अरे जो बाहर वाला एस उपकोष है ना, डी तो कौन सा है भाई, डी एस से 1 कम होता है।
अपन क्या कह सकते हैं, n-1d उपकोष का जो इलेक्ट्रॉन है वो ns उपकोष के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अरे प्रतिकर्षित करेगा, यानी उस पर नाभिक का आकर्षण घटाएगा, जिसको परिरक्षण प्रभाव कहते हैं। अब यहाँ परिरक्षण प्रभाव जो है ना, वो प्रभावी नाभिकीय आवेश को लगभग संतुलित कर देता है। लगभग कैसा कर देता है, संतुलित। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितना प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ा उसकी वजह से अरे साइज घटा, परिरक्षण प्रभाव ने वापस से लगभग उतना ही बढ़ा दिया, तो जितना पहले था उतना ही लगभग हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि बाएं से दाएं जाते हैं तो आकार में अरे बहुत कम परिवर्तन होता है। कब, संक्रमण श्रेणी में बाएं से दाएं जाते हैं तो। अब सुनिए आप आगे। हाँ जी, देखिए, तो आकार में बहुत कम परिवर्तन होता है। हाँ जी, क्योंकि क्योंकि बाएं से दाएं जाने पर, क्योंकि बाएं से दाएं जाने पर हाँ जी, बाएं से, क्योंकि बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर बाएं से दाएं जाने पर, क्योंकि बाएं से दाएं जाने पर प्रभावी बाएं से दाएं जाने पर बाएं से दाएं जाने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश में, प्रभावी नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है। प्रभावी नाभिकीय आवेश में क्या होती है भाई, वृद्धि होती है, जो कि आकार को घटाने का प्रयास, आकार को घटाने का प्रयास करता है, किंतु इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन, किंतु इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन n-1d उपकोष में प्रवेश करते हैं, प्रवेश करते हैं, जो कि ns उपकोष के, यानी ns बाहर है, n-1d अंदर है, जो कि ns उपकोष के
इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करते हैं। प्रतिकर्षित करते हैं। एनएस उसके इलेक्ट्रॉनों को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित। एनएस कोष के इलेक्ट्रॉनों को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं, जिससे जिससे क्या कहते हैं? परिरक्षण प्रभाव कहते हैं। जिससे परिरक्षण प्रभाव कहते हैं। कौन सा प्रभाव? परिरक्षण प्रभाव कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? परिरक्षण प्रभाव, जो कि प्रभावी नाभिकीय आवेश को प्रभावी नाभिकीय आवेश को प्रभावी नाभिकीय आवेश को लगभग संतुलित कर देता है। लगभग संतुलित कर देता है। कर देता है। ठीक है, जिससे आकार में जिससे आकार में बहुत कम परिवर्तन होता है। आकार में बहुत कम परिवर्तन होता है। परिवर्तन होता है। ठीक है ना? ये लो, अब देखिए, जैसे हाँ जी, अब सुनिए, जैसे अपन ने ले लिया, मान लो ये एक स्कैंडियम, ये टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, 3D की बात कर रहे हैं अपन, कॉपर, और ये जिंक। तो आपके सिलेबस में, मतलब आपके 12th क्लास में लिख भी रखा है स्पष्ट कि हम जो संक्रमण श्रेणी है उनमें से 3D श्रेणी की बात करेंगे भैया। इसकी बात करेंगे, 3D श्रेणी की बात करेंगे। तो सुनिए, 3D श्रेणी की बात करेंगे। हाँ जी, 3D श्रेणी की बात करेंगे। देखिए, हाँ जी, देखिए यहां से यहां तक जाते हैं ना अपन, यहां से यहां तक, स्कैंडियम से क्रोमियम तक। तो आपके एनसीईआरटी में जो दे रखा है डेटा, एक सेकंड उस डेटा को ले लेते हैं अपन। देखो, तो
देखिए यहां से यहां तक है ना, यहां से यहां तक क्या होता है सुनो आप, यहां से यहां तक आकार जो है ना, या त्रिज्या जो है वो घटती है। और इसमें मैं देखूं यहां से यहां तक, और उसके बाद यहां से यहां तक क्या हो रहा है सुनिए आप। और बीच में ये जो है ना आपकी, ये लो देखिए, यानी आपके एनसीईआरटी में जो दे रखा है ना मैग्नेट, ठीक है ना। देखिए यहां से यहां तक तो क्या होता है सुनिए आप, हाँ जी, यहां से यहां तक तो आकार जो है ना आकार, अरे वो घटता है। कहां से, आपके यहां से यहां तक आकार क्या होता है, घटता है। आकार क्या होता है बच्चों, घटता है। और यहां आकार कैसा है, मतलब कांस्टेंट। आकार यहां से यहां तक कांस्टेंट है, ठीक है ना। और यहां जो आकार है ना साइज, वो क्या होता है, बढ़ता है। यानी कॉपर से जिंक की तरफ जाते हैं तो साइज बढ़ता है, कॉपर से जिंक की तरफ जाते हैं तो साइज बढ़ता है, ठीक है ना। और इधर साइज घट रहा है, और इसका साइज जो है ना, अरे ये क्रोमियम से भी ज्यादा है, और इसका साइज आयरन से भी कैसा है, ज्यादा, ठीक है ना। आपके एनसीईआरटी में ये डेटा दे रखा है आपकी, ठीक है ना, कि मैग्नीज का आकार है, धात्विक या आयनिक आकार है, वो किससे, क्रोमियम से भी ज्यादा है, और आयरन से भी ज्यादा है। अब ऐसा क्यों है देखो, इसके पीछे कारण क्या है सुनिए आप। ऐसा इसलिए है देखो, कि यहां से यहां तक साइज घटा। अब साइज कब घटेगा, अपन ने क्या कहा, संक्रमण श्रेणी में बाएं से दाएं जाते हैं तो प्रभावी नाभिक आवेश बढ़ता है एक तो, और दूसरा अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है, N-1D उपकोष में, जो NS उपकोष के इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित कर रहा है। इसका मतलब परिरक्षण प्रभाव ज्यादा है, और परिरक्षण प्रभाव का मतलब परिरक्षण नियतांक कह दो आप चाहो तो, ठीक है ना, सिग्मा से उसको दिखा सकते हैं। तो जब दोनों बराबर होंगे तब तो आकार कैसा रहेगा, अरे उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, कांस्टेंट बना रहेगा। कैसा बना रहेगा, कांस्टेंट। और यदि प्रभावी नाभिक का आवेश ज्यादा हो गया और परिरक्षण प्रभाव कम तो आकार घट जाएगा। और अगर परिरक्षण प्रभाव ज्यादा और आपके मतलब प्रभावी नाभिक का आवेश कम तो आकार कैसा होगा, बढ़ जाएगा। वही है यहाँ देखो, यहाँ कैसा कांस्टेंट, इसका मतलब यहां से यहां तक क्या हो रहा है कि जेड इफेक्टिव जो है, यानी प्रभावी नाभिक की आवेश, अरे वो जो परिरक्षण प्रभाव है ना सिग्मा, परिरक्षण प्रभाव यानी परिरक्षण नियतांक सिग्मा, उससे कैसा है, ज्यादा। इसलिए आकार क्या हुआ, घटा। अरे इसलिए आकार क्या हुआ, घटा भैया। इसलिए आकार क्या हुआ, घटा। यहां कैसा है, यहां देखिए, इसमें जेड इफेक्टिव यानी प्रभावी नाभिक की आवेश, और आपके जो सिग्मा है, अरे प्रभावी नाभिक की आवेश और आपके जो सिग्मा है वो लगभग कैसे हैं, बराबर। और यहां क्या हो जाएगा, अरे सिग्मा बड़ा है, या यूं कह दो प्रभावी नाभिक की आवेश कम है, किससे, अरे सिग्मा से। प्रभावी नाभिक की आवेश कम है किससे, अरे सिग्मा से कम है भी, किससे कम है, किससे, सिग्मा से, ठीक है ना।
कि परिरक्षण प्रभाव है वो ज्यादा है किससे, प्रभावी नाभिकीय आवेश से। ऐसा इसलिए हुआ है। तो ये तो हमने बाएं से दाएं की बात कर ली। आपको ये याद रखना है, आपकी 3D श्रेणी दे रखी है। कौन सी 3D श्रेणी, ठीक है। अब देखिए आगे, सुनिए अगला। हाँ जी, अब सुनिए। अब हम क्या करें कि संक्रमण श्रेणी में ऊपर से नीचे जाए, तो 3D से 4D पर जाते हैं, तब तो साइज क्या होता है, बढ़ता है, कारण कोष की संख्या बढ़ती है। लेकिन 4D से 5D पे जाते हैं तो कोष की संख्या तो वहां भी बढ़ रही है, इसलिए आकार बढ़ना चाहिए। लेकिन कारण क्या है, 5D में अरे हैफनियम से पहले यानी लेंथेनम और हैफनियम के बीच में 14 लेंथेनाइट एलिमेंट्स आ गई, तो कहां नीचे भर दिया अपन ने ब्लॉक में। अब पहले तो क्या हो रहा, एक एलिमेंट से दूसरे पे जा रहे हैं, एक परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है, यानी एक प्रोटॉन के चार्ज के बराबर चार्ज बढ़ रहा है। लेकिन अब क्या हुआ, एक साथ ही क्या हुआ, लेंथेनम का 57, हैफनियम का 72, एक साथ क्या हुआ, एक बढ़ना चाहिए था, तो 57 14 71 पर 72 हो गया, तो एक तो बढ़ ही रहा है, उसके अलावा 14 और बढ़ गए, यानी एक साथ 15 प्रोटॉनों के चार्ज के बराबर चार्ज बढ़ गया। तो उससे क्या हुआ, प्रभावी नाभिकीय आवेश इसमें बहुत ज्यादा क्या होगी, वृद्धि। इसलिए जो बढ़ा हुआ कोष का आकार है उसको ये घटा देता है, समाप्त कर देता है। इसलिए आकार 4D और 5D श्रेणी का कैसा रहता है, लगभग समान। और आपसे ये सवाल ऐसे भी दे सकता है, वो कैसे कि 4D 5D नहीं लिखे, 4D का कोई एलिमेंट्स उठा ले और एक कोई सा मान लो 5D का उठा ले। जैसे 4D का मान लो अरे मोलिब्डेनम टंगस्टन उठा ले, मोलिब्डेनम और टंगस्टन का आकार कैसा है, समान। तो आपको ध्यान रखना है कि मोलिब्डेनम कैसा है, अरे 4D का है, टंगस्टन कैसा है, 5D का है, ठीक है ना। तो मैं यहां लिख देता हूं आपको, देखो अगला। हाँ जी, तो क्या लिखेंगे अपन कि संक्रमण श्रेणी में, संक्रमण श्रेणी में संक्रमण श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर नीचे जाने पर ऊपर से नीचे जाने पर, अर्थात ऐसे लिख दूं मैं, 3D से 3D से 4D में, 3D से 4D श्रेणी में जाने पर, 3D से 4D श्रेणी में जाने पर आकार में आकार में कोष की संख्या, कोष की संख्या बढ़ने के कारण, कोष की संख्या बढ़ने के कारण, बढ़ने के कारण वृद्धि होती है, वृद्धि होती है। किंतु 4D श्रेणी से, किंतु 4D श्रेणी के तत्वों का आकार, 4D श्रेणी के तत्वों का आकार 5D श्रेणी के, 5D श्रेणी के यानी 4D श्रेणी के तत्वों का आकार 5D श्रेणी के तत्वों की
आकार के समान होता है। आकार के कैसा होता है भाई? अरे समान होता है। क्योंकि 4D से 5D श्रेणी में 4D से 5D श्रेणी में जाने पर 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 कोष की संख्या में वृद्धि के कारण कोष की संख्या में वृद्धि के कारण, तो देखो 3D से 4D में जा रहे हैं तो कोष की संख्या बढ़ती है, इसलिए साइज बढ़ना चाहिए। पर 4D से 5D में जाते हैं तो आकार बढ़ना तो चाहिए, लेकिन आकार 4D की बराबर, यानी 4D श्रेणी के तत्वों का आकार और 5D श्रेणी के तत्वों का आकार लगभग कैसा है? बराबर। उसका कारण क्या है कि मतलब 5D श्रेणी में लेंथेनम से पहले 14 लेंथेनाइट तत्वों के आ जाने की वजह से, यानी लेंथेनाइट संकुचन ना उसको कहते हैं, उसकी वजह से क्या होता है? अरे उसकी वजह से प्रभावी नाभिक के आवेश में अप्रत्याशित रूप से क्या हो जाती है? वृद्धि, जो बढ़े हुए कोष के आकार को समाप्त कर देती है। ठीक है ना? अप्रत्याशित रूप से क्या होती है? वृद्धि होती है भैया ना। जाने पर कोष की संख्या में वृद्धि के कारण आकार बढ़ना चाहिए। आकार बढ़ना चाहिए। आकार क्या होना चाहिए भी? अरे बढ़ना चाहिए। किंतु हैफनियम से पहले, किससे? ये चलो हिंदी में लिख देता हूं मैं, हैफनियम। हैफनियम और ब्रैकेट में इसका सिंबल लिखो तो HF। किंतु हैफनियम से पहले 14 लेंथेनाइड 14 लेंथेनाइड तत्वों की लेंथेनाइड तत्वों की आ जाने की वजह से, आ जाने की वजह से यानी 14 लेंथेनाइड तत्वों के आ जाने की वजह से नाभिकीय 14 लेंथेनाइड तत्वों के आ जाने की वजह से प्रभावी नाभिकीय आवेश में प्रभावी नाभिकीय आवेश में प्रभावी नाभिकीय आवेश में प्रभावी नाभिकीय आवेश में अप्रत्याशित रूप से अप्रत्याशित रूप से वृद्धि हो जाती है।
वृद्धि हो जाती है, जो कि बढ़े हुए कोश के आकार को बढ़े हुए कोश के आकार को बढ़े हुए कोश के आकार को क्या कर देती है, आकार को समाप्त कर देती है, समाप्त, जो कि बढ़े हुए कोश के आकार को समाप्त कर देता है। और चाहो तो इसी को हम क्या बोलते हैं भाई, अरे इसी को हम लेंथेनाइड संकुचन बोलते हैं, ध्यान रखें। इसी को हम क्या बोलते हैं, लेंथेनाइड संकुचन के कारण, लेंथेनाइड संकुचन, इसको हम क्या बोलते हैं भाई, लेंथेनाइड संकुचन बोलते हैं। ठीक है ना। यानी ये जो अपन ने लिखा है ना सब कुछ, ये क्या है, अरे ये लेंथेनाइड संकुचन है भाई। आगे जाके लेंथेनाइड संकुचन लिख भी लेंगे अपन, आगे जाके लेंथेनाइड संकुचन लिख भी लेंगे अपन, है ना। ठीक है भाई। समाप्त कर देता है, जिससे 5D 5D जिससे 5D श्रेणी के तत्वों का आकार, 5D श्रेणी के तत्वों का आकार 4D श्रेणी के 4D श्रेणी के तत्वों के 4D श्रेणी के तत्वों के समान बना रहता है, 4D श्रेणी के तत्वों के समान बना रहता है, ये लो बना रहता है, ये लो। चाहे तो देखो इसको, हाँ चाहे तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसके समान बना रहता है। और चाहे अपन इसको लेंथेनाइड संकुचन के अंदर लिख लेंगे चाहो तो, ये चाहो तो देखो ऐसे लिख लो, देखो ये 3D श्रेणी, कौन सी 3D, ये 4D, और ये कौन सी है, अरे 5D, ये लो 3D 4D और ये 5D। अब सुनिए 3D श्रेणी में देखो जैसे कौन आता है आपकी, स्कैंडियम आता है, इधर इट्रियम, और इधर अपन ने लेंथेनम ले लिया। ठीक है ना। इधर देखो कौन आता है, टाइटेनियम, जिरकोनियम, और ये हैफनियम। आपके एनसीईआरटी की बुक्स में शायद यही एग्जांपल दे रखा है कि जिरकोनियम और हैफनियम का आकार लगभग समान रहता है, क्यों, जिरकोनियम और हैफनियम का आकार लगभग समान बना रहता है, क्यों। ठीक है ना, ये पूछ सकता है। ये लो इतना लिख दिया मैंने, बहुत है ना। और यहां लिख देता हूं मैं, देखू आपको, ये लो, हाँ भाई
ये लो, इस तरीके से देखो ना, और भी हैं एलिमेंट्स यहाँ, ठीक है ना, और भी यहाँ एलिमेंट्स हैं आपके। आयरन के बाद जैसे आपके कोबाल्ट हो गया, निकल, कॉपर, जिंक, इस तरीके से। ये लो, ये जिंक, ये कैडमियम, और ये मरकरी, ठीक है ना। बीच वाले मैंने छोड़ दिए आपके लिए ना। अब सुनिए, देखिए काम की बात क्या है, सुनिए। काम की बात तो ये है, देखो क्या, कि ये जो है ना आपकी, ये वाला, ठीक है ना, इसमें तो देखो हैफनियम तो बाद में आ रहा है, अरे हैफनियम तो बाद में आ रहा है, और इसको मैं थोड़ा सा देखो, मैंने गड़बड़ ये कर दी है ना, एक सेकंड में इसको ऐसे लिख दूं, देखो सुनो थोड़ा सा, एक बार थोड़ा आपको और ज्यादा समझ में आ जाए, मैं इसको यहाँ से इरेज ही कर देता हूँ, इसको मैं आपको यहाँ से इरेज कर दूं, देखो। हाँ जी, इसको थोड़ा मैं इधर लिखता हूँ, देखो आपकी और ज्यादा बेहतर समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा अपन ने गड़बड़ तो कर दी है, गड़बड़ का मतलब ऐसी गड़बड़ नहीं, ये थोड़ा सा लिखने की है ना, ये जगह अपन ने थोड़ा कम छोड़ी। ये लो, स्कैंडियम, ये इट्रियम, और ये आपकी लेंथेना, ठीक है, ठीक है ना। और इधर अपन ने क्या लिखा था, ये 3D श्रेणी के एलिमेंट्स हैं, ये 4D, और ये कौन सा है आपके 5D। और देखो ये बीच में जो आ रहे हैं ना आपकी, ये है लेंथेनाइड। ये लो, हाँ देखिए, एक तो इसकी बात करें अपन, इसकी बात करें, ठीक है ना, ये तो लेंथेनाइड हो गया आपके, और इसमें और आपके, चलिए ये ले लेते हैं इसे तो, एक सेकंड, एक सेकंड, हाँ जी, देखिए इसको ले लेते हैं, ठीक है ना। सुनना, आगे की बात, और आगे की बात ये है, देखिए आप सुनिए। हाँ जी, अपन ने क्या कहा था, चलिए देखिए, अपन ने क्या कहा, कि इसके बाद, किसके बाद, इसके बाद ये जो देखो 4D 5D है, इनका जो साइज है ना 4D वालों का और 5D वालों का जो साइज है ना, अरे ये लगभग कैसा होता है अभी, बराबर, लगभग कैसा है, अरे बराबर, इनका साइज लगभग कैसा होगा, अरे बराबर होगा, इनका साइज लगभग कैसा होगा, बराबर। ये 4D श्रेणी के एलिमेंट्स हैं और ये 5D वाले हैं, पर हैफनियम से पहले 14 एंथेनाइड एलिमेंट्स आ गए ना, इस वजह से क्या होगा यहाँ, अरे इस वजह से क्या होगा बच्चों यहाँ, अरे इस वजह से होगा यहाँ क्या, इस वजह से होगा यहाँ लेंथेनाइड संकुचन। कौन सा संकुचन, अरे लेंथेनाइड संकुचन, कौन सा, लेंथेनाइड संकुचन। अरे इस वजह से कौन सा संकुचन होगा यहाँ,
लेंथेनाइड संकुचन होगा। और लेंथेनाइड संकुचन की वजह से क्या हो रहा है, अरे संकुचन का मतलब आकार को घटा रहा है वो। इस वजह से 4D 5D श्रेणी के एलिमेंट से इनका आकार कैसा होता है, अरे बराबर होता है। लेकिन ध्यान रखना, इसमें अगर ऊपर से नीचे जाए, यहाँ इस वाले में, अरे इसमें ऊपर से नीचे जाए, इसमें देखो, इसमें 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 कहा जाए अपन, ऊपर से, अरे नीचे जाए, इसमें ऊपर से नीचे जाए, यहाँ इसमें ऊपर से नीचे जाए अपन, अरे इसमें अपन क्या करें, ऊपर से नीचे जाए यहाँ, ठीक है ना। इसमें केवल मैं इसकी बात कर रहा हूं, तो फिर क्या होगा, अरे जो आकार है ना, साइज, वो क्या होगा, अरे आकार बढ़ेगा। ध्यान रखना कि स्कैंडियम से इट्रियम, इट्रियम से लेंथेनम की तरफ जाएंगे तब तो आकार बढ़ेगा। क्यों, ये गड़बड़ तो तब हुई है ना कि इन लेंथेनाइड तत्वों के आ जाने की वजह से गड़बड़ हुई है, तो आगे वालों में गड़बड़ है, इसमें गड़बड़ नहीं है। तो आपसे कोई पूछे कि स्कैंडियम, इट्रियम, लेंथेनम में से किसका साइज बड़ा है, तो फिर लेंथेनम का साइज बड़ा है, सॉरी, हाँ लेंथेनम का साइज बड़ा है। स्कैंडियम, इट्रियम, लेंथेनम, सचिन युवराज लाए एशिया कप। अगर एसी को भी ले लेंगे तो फिर एसी सबसे ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ तो 4D और 5D में गड़बड़ हो रही है, किसकी वजह से, लेंथेनाइड तत्वों के आ जाने की वजह से। और ये क्या करते हैं, अरे लेंथेनाइड संकुचन उत्पन्न करते हैं, क्या उत्पन्न करते हैं, लेंथेनाइड संकुचन। इसलिए ये जो है ना 4D 5D वालों का आकार जो है ना, ये बराबर है। अरे इनको हम क्या बोलते हैं भाई, अरे इनको हम केमिकल ट्विंस बोलते हैं, यानी इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, केमिकल ट्विंस। अरे ट्विंस का मतलब, अरे जुड़वा, जुड़वा बच्चे होते हैं ट्विंस, तो इनको भी हम क्या बोलते हैं, केमिकल ट्विंस। इसका मतलब रासायनिक रूप से जुड़वा, यानी इनके रासायनिक गुणधर्म कैसे होंगे, अरे बराबर होंगे। तो लेंथेनाइड संकुचन की वजह से 4D श्रेणी और 5D श्रेणी के जो एलिमेंट्स हैं उनके भौतिक और रासायनिक गुणधर्म कैसे होते हैं, अरे बराबर होते हैं। तो चाहे तो इस पॉइंट को एनसीईआरटी में लिख रखा है आपकी, इसको लिख लेते हैं, देखिए। हाँ जी, ये बिल्कुल आ रहा है। तो अपन यूं कह सकते हैं, देखो आगे क्या, सुनना, हाँ जी, देखिए इस वजह से क्या है इनकी, लेंथेनाइड संकुचन के कारण, लेंथेनाइड संकुचन के कारण, लेंथेनाइड संकुचन के कारण 4D व 5D श्रेणी के तत्वों के रासायनिक गुणधर्म, या तत्वों की भौतिक व रासायनिक गुणधर्म, ऐसे लिख देते हैं, तत्वों की भौतिक भौतिक व रासायनिक, भौतिक व रासायनिक गुणधर्मों में, भौतिक व रासायनिक गुणधर्मों में, भौतिक व रासायनिक गुणधर्मों में
अत्यधिक समानता पाई जाती है, अत्यधिक समानता पाई जाती है। भौतिक व रासायनिक गुणधर्मों में अत्यधिक समानता पाई जाती है। ठीक है ना। तो ये हमने आकार को लेके आज बात कर ली बच्चों ना, ये आकार को लेके हमने आज बात कर ली। अब कल हम आयनन एंथैल्पी को देखेंगे ना, किसको, आयनन एंथैल्पी को। ठीक है ना। आज थोड़ा सा क्या गांव चले गए थे, इस वजह से ना थोड़ा क्लास छोटी ले रहे हैं, थकान वकान तो हो जाते हैं इतना दूर जाना आना। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं बच्चों ना। क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। अब आयनन एंथैल्पी पढ़ेंगे। आयनन एंथैल्पी में तो कोई विशेष बात नहीं है, उसकी डेफिनेशन वगैरह और 2-3 पॉइंट अपन ने 11th क्लास में पढ़ रखे हैं। उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट वगैरह, फिर उस ऑक्सीडेशन स्टेट का स्थायित्व वगैरह थोड़ा सा ये समझने का। फिर उसके बाद वही है ना, ये कलरफुल आयंस वगैरह बनाते हैं, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं, उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, अंतरक यौगिक बनाते हैं, जो अपन ने एक एक लाइन में लिखे थे ना, वो उनको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। फिर डी ब्लॉक के कुछ कंपाउंड हैं दो, एक तो K2Cr2O7 है, पोटेशियम डाइक्रोमेट, एक KMnO4 है, पोटेशियम परमैंगनेट, जो ऑक्सीकारक का काम करते हैं, जो अपन ऑर्गेनिक में काम लेते हैं, उनको पढ़ेंगे। और उसके बाद फिर लेंथेनाइड, और ये लेंथेनाइड संकुचन तो मैंने पढ़ा ही दिया, इसको एक बार और पढ़ लेंगे। लेंथेनाइड संकुचन इंपॉर्टेंट है, अरे लेंथेनाइड संकुचन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं बच्चों ने। क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देखो आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं हम, और आप शेयर भी नहीं करते हैं, करते हैं लेकिन कम करते हैं ना। ठीक है।